हाय एवरीवन वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ। सो वेट ਤੁਹਾਡੀ खत्म हो चुकी है जी वेट ਤੁਸੀਂ काफ़ी देर तो कर रहे सी कि काफ़ी स्टूडेंट्स कॉल करके पूछ रहे सी, काफ़ी स्टूडेंट क्वेरीज लै रहे सी सर जल्दी तो जल्दी एक बैच स्पैशल बैच स्टार्ट करो साडे लई जिहड़ा कि आने वाले जिहड़े पंजाब साडा एक स्पैशल एग्जाम स्पैशल फोकस एग्जाम जिहड़ा एक्साइज इंस्पैक्टर का एग्जाम है वो एक्साइज इंस्पैक्टर लई सानू सब कुछ तैयार है। हर एग्जाम नू असी इन्ना फोकस करके चल रहे हैं, हर एक पेपर लई असी हर एक प्रोपोर्शन तैयार कर रखा हुआ है। लेकिन एक्साइज वाला एक ऐसा पोर्शन आया जिंदे विच सिलेबस अलग है। नो डाउट मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके पंजाबी कंप्यूटर असी बहुत कुछ तैयार करके बैठे हैं, लेकिन 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 साडे विच एक कमी है, हर स्टूडेंट की जुबान ते आही है, दैट इज एक्साइज एंड टैक्सेशन। बट अबाउट दिस सिलेबस की होने वाला है कि आने वाला एग्जाम दे विच इकोनॉमी दे विच की पूछते हैं, टैक्सेशन की हुंदा सर सानू कुछ नहीं पता। काफ़ी स्टूडेंट दी आही क्वेरीज ने सिंगल स्टूडेंट दी सेम क्वेरीज ਉਹੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਰੋੜਾ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ। दैट इज एक स्पेशल फोकस बैच फॉर योर एग्जाम एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर जो एग्जाम निकलिਆ एक्साइज इंस्पैक्टर ਦਾ पंजाब स्टेट ने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा दी है। लास्ट टाइम एग्जाम निकलिਆ ਸੀ लेकिन वो लास्ट टाइम ਦੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ अलग सी। इस बारी कुछ चेंजेस आने वाली है तो काफ़ी स्टूडेंट दिमाग में है तो आई है भी सर की चेंजेस आनिया चाहिए ने या की चेंजेस आनगियां। सो अपना आइडिया 100% लगाते हुए की चेंजेस आनगियां किदा दा सिलेबस रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दस देना चाहना अपना जो लास्ट टाइम एग्जाम होया सी एक्साइज इंस्पैक्टर का वो एक्साइज दे नाल इंडस्ट्रीयल ऑफिसर की वैकेंसी भी सी। दैट्स वाई उन्होंने सिलेबस अलग सी। उन्होंने सिलेबस दे दो चीज़ां सी। उन्होंने सिलेबस दे फर्स्ट वन तो अपने कोल सीगा टैक्सेशन किहड़ा सी टैक्सेशन एंड सैकेंड वन अपने कोल उत्थे सी इंडस्ट्रीयल पॉलिसीज मोस्टली मतलब इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीयल पॉलिसीज का अपना सिलेबस सी। तो इंडस्ट्रीयल सिलेबस जो सी उहदे विच अलग अलग तरह के एक्ट सी, लेकिन उम्मीद है इस बार वो वाला पोर्शन नहीं रहने वाला क्योंकि इंडस्ट्रीयल ऑफिसर की वैकेंसी इस बार नहीं है। सो इस बार सिर्फ तो सिर्फ एक्साइज इंस्पैक्टर दी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक्साइज के ऊपर ही फोकस करेंगे। एंड यू नो ऑल अबाउट दिस व्हाट इज एक्साइज। एक्साइज टैक्स है ना, टैक्स है एक तो टैक्स इंस्पैक्टर ऑफिसर लैवल की वैकेंसी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आई है। उनके लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिंदे विच लास्ट टाइम उन्होंने सिलेबस रखा सी फर्स्ट वन इज इंडियन इकोनॉमी जिहड़ी कि अपने पंजाब के स्टूडेंट्स का सब तो वीक पोर्शन मन्निया जाता है। तो काफ़ी सारिया अकैडमीज ने जिंदे विच इकोनॉमी नूं टच नहीं किया जाता। 5-7 लैक्चर 10 लैक्चर दे विच इकोनॉमी नूं ऐदां ही खत्म कर दिता जाता। लेकिन अज के टाइम ते इकोनॉमी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। इनकी लेटेस्ट एग्जाम चाहे वो पंजाब स्टेट का एग्जाम है, चाहे वो SSC का एग्जाम है, चाहे UPSC का एग्जाम है, चाहे PPSC का एग्जाम है, हर एक एग्जाम के इकोनॉमी एक अच्छा रोल प्ले कर रही है। लाइक उतो करंट अफेयर्स इन्ने ज़्यादा बन के आ रहे हैं या फिर उन्होंने जो ओवर पोर्शन है इकोनॉमी का उनके तो इन्ने ज़्यादा क्वेश्चन बन के निकल के सामने आ रहे हैं। तो वो सिलेबस की रहने वाला आने वाले अपने एग्जाम के 99.9% श्योरिटी है भी टैक्सेशन के जो उन्होंने लास्ट सिलेबस रखा सी वही इस टाइम पिक करेंगे। उनके की रहेगा फर्स्ट वन इज इंडियन इकोनॉमी सारी दी सारी इंडियन इकोनॉमी दसूंगा मैं इंडियन इकोनॉमी की है। एंड सैकेंड वन इज टैक्सेशन। टैक्सेशन के अपने को दो तरह के टैक्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज डायरैक्ट टैक्स लाइक अपना इनकम टैक्स, सैकेंड वन इज इनडायरैक्ट टैक्स लाइक अपना GST एक्साइज कस्टम वो सारे नो डाउट GST का इंपैक्ट की पिया एक्साइज के उपर कस्टम के उपर सब कुछ पढ़ांगे A to Z डिटेल दे विच जीरो लैवल तो बिल्कुल बेसिक लैवल तो बैच स्टार्ट करांगे बिकॉज मैंने पता है अपने पंजाब दे विच काफ़ी सारे स्टूडेंट इवन की मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स है जिन्हें जिन्हों की हिस्टरी पॉलिटी तो बहुत स्ट्रॉन्ग करके बैठे है। ज्योग्राफी फिर भी थोड़े जने की हैगी है। इकोनॉमी तो 10% कैंडिडेट्स की तैयार नहीं है, सिर्फ 10% भी मैं शायद ज़्यादा कह देते हैं बिकॉज इकोनॉमी के क्वेश्चन अज तक पंजाब स्टेट ने घट पूछे है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स इवन कि काफ़ी सारे टीचर्स इनू स्किप कर दिया, कहते नहीं इनू पढ़ के करना कि कदा क्वेश्चन आना है क्योंकि स्टूडेंट्स अपने ये चाहते हैं भी मैक्सिमम मार्क्स इतों बन रहे हैं सिर्फ वही पोर्शन पढ़िए। टीचर भी आजकल यही चाहते हैं 2-2.5 महीने का सिलेबस खत्म करके बड़े पोर्शन करवा दिए जितने क्वेश्चन ज़्यादा ने 1-2 क्वेश्चन का स्टूडेंट छड़ भी आएंगे। बट नहीं अपने लिए अज इन्ना कंपीटिशन वध चुका भी आपको सिंगल टू सिंगल एग्जाम के अगर देखा जाए सिंगल टू सिंगल फोकस करने की लोड़ है, सिंगल पोर्शन के ऊपर फोकस करने की लोड़ है। हर एक पॉइंट हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट फोकस करके चलना पड़ेगा बिकॉज इन्ना ज़्यादा कंपीटिशन है आप किसी भी सब्जेक्ट को पीछे नहीं छड़ सकते। दैट्स वाई एक स्पेशल बैच एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर लिए स्पेशल एक्साइज इंस्पैक्टर लिए पंजाब एक्साइज इंस्पैक्टर लिए इंडियन इकोनॉमी विद टैक्सेशन ये सारा कंबीनेशन चलेगा। तो मैं दस देना इकोनॉमी होंगी एक्चुअली अपने को इकोनॉमी अलग अलग तरह की होंगी है। अच्छा आ वाले बैच में मिलन की वाला मैं दस देना जिन्ना भी एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस होएगा एग्जाम ओरिएंटेड ये नहीं है भी चक के चाह भी आ भी इकोनॉमी करवाती ना 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 एग्जाम ओरिएंटेड जो पेपर दे विच आने वाला वही चीज़ा पढ़ांगे बिकॉज स्टूडेंट्स का काफ़ी टाइम वेस्ट होंगे, काफ़ी अकैडमिक्स काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया नहीं तो वो चीज़ा आप नहीं करने वाले। एंड सैकेंड वन अपने को एग्जाम टॉपिक वाइज MCQ सर इकोनॉमी सर बहुत बारी पढ़ ली असी सुन ली सर सानू कदे पल्ले नहीं पई उदों पल्ले पेगी जदों आप टॉपिक वाइज लावांगे MCQ जदों आप क्वेश्चन फेस करांगे भी क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। हिस्टरी पॉलिटी के क्वेश्चन का आप हर एक जगह यूट्यूब चैनल पर देखते रहने
इकोनमी के क्वेश्चन नहीं पता सानू किस तरह आते हैं, की आएगा इकोनमी के की चीज़ां रहने वाली, की पूछने वाले, वो सारी चीज़ां दसूंगा। आ दोनों चीज़ां अपने एक जो बैच स्टार्ट होने जा रहा स्पैशल उनके चल रही ने। एक्चुअल के इकोनमी देखते हो ना तो अपने को इकोनमी 3 तरह की होंगी है। फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमी, सैकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमी, थर्ड वन इज इंडियन इकोनॉमी। सर सानू की पता की होंगे है, सानू दस दो। माइक्रो छोटा, मैक्रो वड्डा। मतलब देखो सिंपल जी गल है, एक छोटे लैवल की इकोनॉमी, एक इंडिविजुअल बंदे को फोकस करके इकोनॉमी पढ़ांगे, एक पूरी की पूरी फॉर्म, पूरी पूरी इंडस्ट्री, पूरी पूरी एक मार्केट को स्टडी करके इकोनॉमी पढ़ांगे। तो तीसरी जे अगर आपने आ दोनों दी चीज़ां पल्ले पै जांदियां ने, फिर आप आने इंडियन इकोनॉमी ते। नो डाउट स्टूडेंट सीधा पहुंचता इंडियन इकोनॉमी ते। जो टर्म्स माइक्रो मैक्रो पढ़ने वाले होंदियां ने उन्होंने दिमाग में बिठांदा ही नहीं, उन्होंने पता ही नहीं माइक्रो मैक्रो पढ़नी वे नहीं पढ़नी। दैट्स वाई वो स्टूडेंट हमेशा दी हमेशा इंडियन इकोनॉमी के बोर होकर इंडियन इकोनॉमी पास रह जाता, ना यार असी पढ़नी ही नहीं। ਇਹੋ जी गलती कदे नहीं करनी। पहला माइक्रो तो मैक्रो इकोनॉमी के बेसिक्स आपको समझने पैणगे। लाइक अगर तुसीं कदे जोग्राफी पढ़ी है तो इंडियन जोग्राफी कदे भी ऐदा नहीं पढ़ी जाती, रट्टे मार लो इंडियन जोग्राफी। तुसीं यूट्यूब पर सैशनस देखे होंगे, पहला फिजिकल जोग्राफी के कॉन्सैप्ट समझो, आफ्टर दैट इंडियन जोग्राफी ते आओ, तां ही मज़ा आंदा जोग्राफी पढ़न का। ऐदा नहीं सेम एज इट इज माइक्रो मैक्रो इकोनॉमी तो बिना इंडियन इकोनॉमी पढ़ना इन्ना मजा नहीं है। नो डाउट आप इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करांगे विद रेफरेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। नाल नाल मैं सारी टर्म्स हर एक चीज़ माइक्रो मैक्रो दसूंगा। जो चीज़ां पहला दसन वाली होंगी पहला, जो चीज़ इंडियन इकोनॉमी के नाल दसन वाली होंगी नाल, ताकि आप एक मज़ेदार तरीके देखो इन्ने मज़ेदार तरीके पढ़ने वाले ना तुसी इकोनॉमी नाल प्यार करना मतलब स्टार्ट कर दोगे। ऐसा होएगा तुसी यार पढ़नी इकोनॉमी है, सिर्फ इकोनॉमी ही पढ़नी है। सानू पता लगता है मार्केट चल की रहा है, किवें बैंकिंग सारा कुछ किद्दां अपने को नोट छप के आ रहे हैं, किद्दां नोट वध रहे, किद्दां एकदम इन्फ्लेशन आ जाती है, रिफ्लेशन आ जाती है, एकदम मंदी आ जाती है, एकदम तेजी आ जाती है, एनी मार्केट तेज होगी, ये हो गया वो हो गया। वो कुछ अपने वर्गे बंदे ही हैंडल कर रहे हैं सारा कुछ। तो वो आप स्टडी करनी है हर एक चीज़ इकोनॉमी की, कल्ली तो कल्ली चीज़ माइक्रो इकोनॉमी की होंगी है, मैक्रो इकोनॉमी की होंगी है। आफ्टर दैट इंडिया के इकोनॉमी चल रही है उत्थे की चीज़ां पढ़ने वाली है। स्टूडेंट सिर्फ फोकस करते हैं 5-7 टॉपिक्स के ऊपर इंडियन इकोनॉमी के कहते इकोनॉमी खत्म होगी ना। पहला माइक्रो मैक्रो इकोनॉमी, आफ्टर दैट इंडियन इकोनॉमी, फिर कह रहा है इंडियन इकोनॉमी पढ़ांगे। इंडियन इकोनॉमी के मोटे मोटे चैप्टर तुहानूं मैं दस देना किहड़े इंडियन इकोनॉमी चैप्टर रहने वाले हैं, तुहानूं आइडिया हो जाएगा भी आ चीज़ां इंडियन इकोनॉमी च आंदियां। लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हुण तुसीं पढ़दे हो अपनी नैशनल इनकम, पढ़ते आप GDP, वो सारा कुछ इत्थे आंदा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको पता ही नहीं टॉपिक का नाम है बस सीधा सर नैशनल इनकम पढ़ा दो बस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होंगी की है, इंपैक्ट की पैंदा, वो सारा कुछ इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग। पहला चलता सी प्लानिंग कमीशन, हुण आ गया 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, मतलब पहला 5 ईयर प्लान चलते सॉरी प्लानिंग कमीशन अंडर, हुण आ गया नीति आयोग। सर की चेंजेस आई, क्यों चेंज किया गया, रीजन की है, की फोकस रहेगा इहदा वाला। इन्फ्लेशन तेजी आ गई, क्यों सर एकदम क्यों तेजी आ गई। मॉनेटरी पॉलिसी देखो हुण बैंकिंग रेगुलेशन चलदियां ने, बैंकिंग रेगुलेशन बैंक किवें मैनेज करता है सारे का सारा कुछ, पैसों को लैके पैसे को कौन रेगुलेट कर रहा है, मनी को कौन रेगुलेट कर रहा है, RBI कर रहा है, रिजर्व गवर्नमेंट किवें कर रहा है, क्यों गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है उन्होंने, किवें गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है, तरीका की होंदा करन दा, वो की ऐ जी चीज़ां करदा भी अपनी मार्केट दे विच पैसे की मैनेजमेंट इन्नी अच्छे तरीके नाल चल रही है, वो सारा मॉनेटरी पॉलिसी नाल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट सारी इंडिया की एग्रीकल्चर। नो डाउट अपनी एग्रीकल्चर सिस्टम एक आप पढ़ते हैं जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू नाल, एक आप पढ़ांगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी इंडियन एग्रीकल्चर का की इंपैक्ट है अपनी इकोनॉमी के ऊपर। पावर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक्स पढ़ाता नहीं कोई, कहते ये पढ़ने वाले रद्दी टॉपिक है, ऐसा कह देंगे भी हाँ ये थियोरेटिकल टॉपिक है पढ़ो अपने आप ना, कल्ली चीज़ पढ़ांगे। गवर्निंग बजटिंग ये हुण आज का ट्रेंड बन चुका है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे PPSC UPSC तक अपने को सिंपल टू सिंपल लैवल के एग्जाम देखिए तो PPSC UPSC तक देखिए हर एक लैवल के एग्जाम के बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे देखने को मिलता ही मिलता है। टैक्सेशन इंडिया के एक्चुअल के देखोगे ना ये टॉपिक एक्चुअल है इंडियन इकोनॉमी का वखरा टैक्सेशन, ये टैक्सेशन ही तुहाडे कोल सिलेबस के पाया हुआ है, एक्साइज इंस्पैक्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इंडियन इकोनॉमी के सारे का सारा टॉपिक आप कवर करना है पूरी फुल डिटेल, ये फुल डिटेल लेके जावांगे बिकॉज अपना मेन सब्जेक्ट ही आ वाला है, पूरी डिटेल इन्ने अच्छे लैवल पर लैके जावांगे। तुसी देखोगे कल नूं PPSC UPSC एग्जाम देना तुहानूं काफ़ी कुछ आंदा होएगा, PPSC का सारा ही आंदा होएगा यार। तुसी शायद देखिया होए लास्ट मैराथन सैशन सी यूट्यूब के उपर, उहदे विच काफ़ी क्वेश्चंस एज ऐसी डायरेक्टली तुहाडे अपने PPSC नायब तहसीलदार के एग्जाम के इवन कि जो रेगुलर बैचेस चल रहे हैं, क्लैरिकल लैवल के बैचेस अपने को जो चल रहे हैं ना, अपने को अलग अलग तरह के पंजाब स्टेट एग्जाम के कॉमन बैचेस के भी सारा कुछ करवाया, हिस्टरी जोग्राफी पॉलिटी सब कुछ A to Z सारा का सारा कुछ नायब तहसीलदार के डिटो है, डिटो जो चीज़ां क्लास के करवाइया ने एज इट इज आईयां ने, तो ये क्यों नहीं आएगी, हो ही नहीं सकता ना आए। तो अगे एक्सटर्नल सैक्टर जो अपने बाहरी सैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बाहर ऑर्गेनाइजेशन बनिया हुई ने, वो सारिया अपनिया फूड प्रोसैसिंग एंड फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज सारिया, इंडस्ट्रीयल सैक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल, मतलब ये सारा कुछ रहने वाला इंडियन इकोनॉमी। काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे सर इन्ना सिलेबस, बिल्कुल इन्ना कुछ सिलेबस है। देखो इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है, हम तुम कहोगे सर इन्ना चीज़ याद किवें रखांगे, याद नहीं कॉन्सैप्ट
ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੋਲਿਟੀ ਰੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਕਨੋਮੀ ਸਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਆਪਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ एक आ वाला स्पेशल बैच में फिर अनाउंस कर रहा भी एक्साइज एंड टैक्सेशन एक्साइज इंस्पैक्टर ले दे अपना जिंदे विच इंडियन इकोनॉमी एंड टैक्सेशन फोकस करते हुए एक स्पेशल बैच, एक नॉमिनल जी फीस है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। और तुसी फीस स्ट्रक्चर मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा उनके ऊपर सारी डिटेल लै सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है का अगले दिन तक तुहानू 1-2 दिन तक तुहानू डेमोस्ट्रेशन ऐसे मिल जाएंगे टॉपिक दे विच आपां की पढ़ना है, टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। तो रजिस्ट्रेशन मस्ट है। अगर तुसी हजे तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई इन्ना डिले ना करो, तुहानू पता ऑलरेडी स्टूडेंट्स जिस दिन नोटिफिकेशन आई सी उस दिन पढ़ना स्टार्ट कर चुके सी। ओके, तो स्टूडेंट की स्पेशल डिमांड के उपर अपने बैचेस के विचों टाइम निकाल के मैं तुहाडे लिए लैके आया एक स्पेशल बैच, वो अपने कोल किहड़ा एक्साइज इंस्पैक्टर लिए। तो जिन्होंने हजे तक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की, पहली गल तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो यार। एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर पर जाओ, एंड्रॉइड यूजर्स एंड्रॉइड लिए अरोड़ा क्लासेस एप्लीकेशन नाम है, अरोड़ा क्लासेस सर्च करोगे तो सामने आ जाएगी, इन्हों इंस्टॉल करके अपना लॉगिन करना। आफ्टर दैट जो लॉगिन करोगे उदों तुहाडे कोल एक पैनल खुल जाएगा, वो पैनल कुछ ऐदा दा खुलेगा। इत्थे नीचे होएगा स्टोर पैनल, स्टोर पैनल दे विच जाके स्टोर पैनल दे विच जाके इहदे सर्च करना कोर्स एक्साइज वाला, तो वो तुहाडे सामने आ जाएगा, उत्थों डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। जिहड़े थोड़े अमीर आदमी, अमीर बोले तो अपने कोल जिन्हां कोल हैगा आईफोन यूजर्स एप्लीकेशन स्पेशल बनवाई उन्हां दे असीं माई इंस्टीट्यूट नाम तो, माई इंस्टीट्यूट मेरा इंस्टीट्यूट, तुहाडा आपदा इंस्टीट्यूट माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तुहाडे कोल ऑर्गेनाइजेशन कोड मंगेगा। ऑर्गेनाइजेशन कोड का की है ARC कोड डिमांड रखेगा, तुसी फिल कर दिया जे सेम पैनल कुछ ऐसा खुलेगा। स्टोर पैनल जाके सीधा एक्साइज इंस्पैक्टर वाला सर्च करके तुसी डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन कोई दिमाग दे विच शंका है, कोई गल करनी है मेरे नाल करनी है, एकेडमिक लेवल ते करनी है, कुछ भी तुसी आ नीचे कॉन्टैक्ट नंबर देता है 8822010101 एंदे ऊपर एनी टाइम कॉल कर सकते हो। तुसी मैं फिर कह रहा ज़्यादा डिले ना करो क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हो, ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेट हो चुके हो। काफ़ी स्टूडेंट अद्धे नाल ज़्यादा सिलेबस कवर करके बैठे हैं, मे बी काफ़ी हद तक उन्होंने कवर कर भी लिता होए, लेकिन उन्हें लैवल का हजे तक कवर नहीं किया होगा जिन्ने लैवल का आप पढ़ांगे। तो मिलते हैं आप सैशन दे विच जल्दी ही टॉपिक दे नाल। थैंक यू सो मच।